कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को गहरी नींद में सोते हुए देखते हैं। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि उसे एक बहुत ही डरावना सपना आया होता है जिसमें वह अपने ही छोटे भाई का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश कर रही थी। ये सपना देखकर वह लड़की बुरी तरह से घबरा जाती है और पसीने से लथपथ होकर बिस्तर पर उठ बैठती है। बाहर तेज तूफान चल रहा होता है और हवा की जोरदार आवाज पूरे घर में गूंज रही होती है। यह लड़की अपने भाई की चिंता करते हुए उसके कमरे की तरफ जाती है और देखती है कि उसका भाई अभी भी अपने बिस्तर पर सुरक्षित सो रहा है। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है और वह वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। रास्ते में उसे प्यास लगती है, इसलिए वह पानी पीने के लिए नीचे किचन की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है तभी उसे नीचे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। यह आवाज किसी भारी चीज के चलने जैसी होती है। लड़की को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इतनी रात को नीचे कौन घूम रहा है। वह सावधानी से आगे बढ़ते हुए नीचे झांकती है और जैसे ही उसकी नजर नीचे पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अपने घर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक टाइगर घूमता हुआ नजर आता है। ये टाइगर उसी के घर के अंदर उसी के लिविंग रूम में आराम से इधर उधर टहल रहा होता है। ये देखते ही लड़की के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर एक जिंदा टाइगर उसके घर के अंदर कैसे आ गया। वह डर के मारे कांपने लगती है और चुपचाप पीछे हटते हुए वापस अपने कमरे की तरफ भागती है। कमरे में पहुंचते ही वह जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब कैसे यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह टाइगर उन दोनों भाई बहन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे की कहानी जाने तो हमें यह समझना होगा कि यह लड़की कौन है और इस घर में यह खतरनाक टाइगर आखिर कैसे आया। दरअसल कुछ दिनों पहले रेडियो पर एक बड़ी खबर सुनाई जा रही होती है कि आज रात एक बहुत ही तेज और खतरनाक तूफान शहर में आने वाला है। इसलिए सभी लोग अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों को अच्छी तरह से लकड़ी के तख्तों से बंद कर लें ताकि तूफान से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। इसी दौरान हमें हॉबी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। लेकिन तभी हॉबी अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे रोक देता है और किसी का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर बाद वहाँ जॉन नाम का एक आदमी अपनी वैन लेकर पहुंचता है। असल में जॉन यहाँ एक टाइगर खरीदने के लिए आया होता है और हॉबी वही आदमी है जो उसे यह टाइगर बेचने वाला है। हॉबी जॉन से टाइगर रखने का परमिट मांगता है, जिस पर जॉन उसे अपना परमिट लेटर दिखा देता है। हॉबी जॉन से कहता है कि सच कहूँ तो मैं इस टाइगर को बेचना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। इसके बाद हॉबी अपनी वैन का दरवाजा खोलकर जॉन को टाइगर दिखाता है और कहता है कि तूफान आने से पहले मुझे यहाँ से वापस जाना है, इसलिए जल्दी डिसाइड कर लो। जॉन जैसे ही टाइगर के पिंजरे के पास जाकर उसे छूने की कोशिश करता है तभी हॉबी उसे रोकते हुए कहता है कि यह टाइगर बहुत खतरनाक है, इसलिए कभी भी इसके पिंजरे में हाथ मत डालना। यह सुनकर जॉन पूछता है कि क्या यह टाइगर ट्रेंड है, क्योंकि उसे एक ऐसा टाइगर चाहिए था जो देखने में डरावना लगे और लोगों को डरा सके। असल में जॉन एक एनिमल सफारी पार्क खोलने वाला था जिसके लिए उसे एक ऐसे टाइगर की जरूरत थी जो टूरिस्ट्स को अच्छे से डरा सके। हॉबी बताता है कि यह टाइगर ट्रेंड नहीं है और इसे सिर्फ सर्कस में सुंदर दिखाने के लिए पिंजरे में रखा जाता था। यह सुनकर जॉन को थोड़ा अजीब लगता है और वह कहता है कि यह टाइगर तो मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मुझे तो लोगों को डराना है। इस पर हॉबी उसे समझाते हुए कहता है कि मैं इस टाइगर को इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि यह सर्कस को बिल्कुल पसंद नहीं करता। कुछ दिन पहले ही इस टाइगर ने सर्कस के एक घोड़े पर हमला कर दिया था, जिसे देखकर वहाँ मौजूद 300 लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़े हुए थे। यह बात सुनते ही जॉन समझ जाता है कि यह टाइगर डरावना जरूर नहीं दिखता, लेकिन असल में बहुत ही खतरनाक है। इसलिए जॉन इस टाइगर को खरीदने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन कम पैसे देने की बात करता है, जिसके लिए हॉबी मान जाता है। पैसे लेने के बाद जाते जाते हॉबी जॉन को आगाह करते हुए कहता है कि ध्यान रहे, इस टाइगर ने पिछले 2 हफ्तों से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए इससे दूर ही रहना। इसके बाद हमें कहानी की मुख्य किरदार केली से मिलवाया जाता है। केली की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उसका एक छोटा भाई टॉम है जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है और जिसका पूरा ख्याल अभी तक केली ही रखती आई है। केली अपने भाई से बेहद प्यार करती है और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान खुद रखती है। लेकिन अब केली को अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना होता है, जिस वजह से वह अपने भाई टॉम की देखभाल खुद नहीं कर पा रही थी। इसलिए वह टॉम को एक केयर सेंटर में छोड़ने के लिए आई होती है, जहां ट्रेंड नर्सें उसका ख्याल रख सकें। जब केली अपने भाई को अलविदा कहती है तो टॉम को समझ आ जाता है कि उसकी बहन अब उसे यहीं छोड़कर जाने वाली है। यह सोचकर वह रोने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वह अपनी बहन से कभी अलग नहीं होना चाहता था। वहाँ मौजूद एक लेडी उसे शांत करवा देती है और केली भारी मन से अपने भाई को गुड बाय कहकर वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी केयर सेंटर की एक और लेडी केली के पास आकर कहती है कि सॉरी, हम आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है।
ये सुनकर केली को कुछ समझ नहीं आता और वह तुरंत अपना बैंक अकाउंट चेक करती है। जब वह अपना अकाउंट चेक करती है तो उसे यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसके स्टेप फादर ने उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये पैसे असल में केली की माँ के थे, जिन्हें उसकी माँ ने अपने बच्चों की देखभाल के लिए छोड़ा था। दूसरी तरफ जॉन उस टाइगर को अपने घर ले आता है, जहाँ पहले से ही उसके कई वर्कर्स मौजूद होते हैं जो उसी का इंतजार कर रहे थे। जॉन सबसे पहले वर्कर्स को कहता है कि घर के सभी गेट और खिड़कियों में लकड़ी के तख्ते लगा दो, क्योंकि आज रात बहुत तेज तूफान आने वाला है। इसके बाद वर्कर्स जब टाइगर के पिंजरे को हिलाना शुरू करते हैं, तभी अचानक वह खतरनाक टाइगर एक वर्कर की उंगली को बुरी तरह से काट लेता है। ये देखकर जॉन तुरंत पिंजरे का गेट बंद कर देता है और उस घायल वर्कर को जल्दी से हॉस्पिटल जाकर इलाज करवाने के लिए भेज देता है। साथ ही उसे इसके लिए पैसे भी देता है। इसी दौरान केली अपने भाई के साथ जॉन से मिलने आती है, जहां हमें यह पता चलता है कि केली का स्टेप फादर कोई और नहीं बल्कि यही जॉन है, जिसने केली के अकाउंट से सारे पैसे निकाले थे। केली गुस्से में जॉन से पूछती है कि तुमने मेरे अकाउंट से मेरे पैसे क्यों निकाले। इस पर जॉन जवाब देता है कि वो पैसे तुम्हारी माँ के थे, जिन पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। असल में केली की माँ मरने से पहले कोई वसीयत नहीं छोड़ गई थी, जिस वजह से सारे पैसे कानूनी तौर पर जॉन के अकाउंट में चले गए थे। केली अपने भाई के इलाज के लिए जॉन से कुछ पैसे मांगती है, लेकिन जॉन साफ मना कर देता है और कहता है कि मैंने अपने सारे पैसे इस टाइगर को खरीदने में खर्च कर दिए हैं और अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है। पैसे ना होने की वजह से केयर सेंटर वाले भी टॉम का सही से ख्याल नहीं रख पाते और केली अपने भाई को जॉन के पास भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि यह आदमी उसके भाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखेगा। मजबूर होकर केली सोचती है कि क्यों ना वह खुद ही यहाँ रुककर अपने भाई की देखभाल करे। इसलिए वह अपने कॉलेज में फोन लगाकर बताती है कि वह इस साल कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाएगी। लेकिन कॉलेज का एक प्रोफेसर उसे साफ कह देता है कि अगर तुमने इस साल भी पढ़ाई नहीं की तो हमें तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल करनी पड़ेगी, जो हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती। वह केली को इस फैसले पर एक बार फिर से सोचने के लिए कहता है, लेकिन केली साफ मना कर देती है कि वह इस साल कॉलेज नहीं जा पाएगी। इसके बाद रात को वह अपने भाई को सुलाकर खुद भी सोने चली जाती है, लेकिन नींद में उसे वही डरावना सपना आता है जिसमें वह अपने ही भाई को मारने की कोशिश कर रही होती है और उसी सपने से घबराकर वह जाग जाती है। अब यहाँ से हम वापस उसी सीन पर आते हैं जहाँ से हमने कहानी की शुरुआत की थी। ये वही रात होती है जिस रात शहर में भयंकर तूफान आया हुआ था और जॉन उस टाइगर को घर के अंदर लेकर आया था। रात होते ही सारे वर्कर्स अपना अपना काम खत्म करके घर जा चुके होते हैं और घर में सिर्फ केली, उसका भाई टॉम और वह खतरनाक टाइगर बचे होते हैं जो कि पिंजरे में बंद होता है। केली नींद से जागने के बाद पानी पीने के लिए नीचे जाती है और तभी उसे नीचे से कुछ भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह सावधानी से नीचे झांकती है, उसे घर के अंदर एक जिंदा टाइगर आजाद घूमता हुआ नजर आता है। दरअसल उसी रात कोई अनजान शख्स, जिसका चेहरा हमें कैमरे में साफ नहीं दिखाया जाता, चुपके से इस टाइगर के पिंजरे का दरवाजा खोलकर उसे केली के घर के अंदर छोड़ गया होता है। टाइगर को इस तरह घर के अंदर आजाद घूमता देखकर केली बुरी तरह डर जाती है और तुरंत भागकर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। वह खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तूफान की वजह से पहले से ही सभी खिड़कियां बाहर से लकड़ी के तख्तों से सील की जा चुकी होती हैं, इसलिए वह खिड़की नहीं खोल पाती। इसके बाद वह अपने भाई टॉम को लेने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन टॉम वहां नहीं होता, जिसे देखकर केली और भी ज्यादा घबरा जाती है। वह डरते डरते नीचे आकर टॉम को हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलता। इसके बाद केली इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर मौसम इतना खराब होता है कि फोन कनेक्ट ही नहीं हो पाता। वह बाथरूम में जाकर अपना मोबाइल फोन ढूंढती है, जो उसे मिल भी जाता है। वह अपने फोन से जॉन को कॉल लगाती है, लेकिन जॉन का फोन तो उसकी कार में ही रखा होता है, क्योंकि जॉन खुद नशे की हालत में बाहर एक बार में बैठा हुआ होता है। इसके बाद केली मैन दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी बाहर से सील किया गया होता है। वह उस दरवाजे को पैरों से तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टाइगर उसकी आवाज सुन लेता है और तेजी से उसकी तरफ आने लगता है। खुद को बचाने के लिए केली जल्दी से बाथरूम की एक चिमनी के अंदर घुस जाती है। इसी जल्दबाजी में उसका फोन गलती से नीचे गिर जाता है और तभी टाइगर वहां पहुंच जाता है और अपने पंजे से उस फोन को कुचलकर तोड़ देता है। टाइगर को अभी तक यह नहीं पता होता कि केली कहां छुपी है, लेकिन तभी केली का पसीना नीचे टपकता है, जिसकी गंध से टाइगर को पता चल जाता है कि केली इसी चिमनी में छुपी हुई है। टाइगर चिमनी के अंदर घुसकर केली पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन केली तेजी से चिमनी में ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है और किसी तरह अपने भाई के कमरे तक पहुंच जाती है। वहां वह कमरे में रखे कंप्यूटर से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से
वह किसी से बात नहीं कर पाती। वहीं से वह अपने भाई को लेकर अपने रूम में आती है और टाइगर से बचने के लिए दोनों बेड के नीचे छुप जाते हैं। इस बार केली टाइगर को धोखा देने के लिए अपने बेड के चारों तरफ परफ्यूम छिड़क देती है ताकि टाइगर उसकी गंध न सूंघ सके, लेकिन यह ट्रिक काम नहीं करती और टाइगर को पता चल जाता है कि वे दोनों कहाँ छुपे हैं। टाइगर कमरे में आकर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, जिससे बेड ही पलट जाता है। तभी केली अपने भाई को लेकर बेड के दूसरी तरफ से निकलकर किचन में पहुंच जाती है। किचन में पहुंचकर केली वहां रखे मीट में नींद की दवा मिला देती है और उसे घर के चारों तरफ फेंक देती है ताकि टाइगर उसे खाकर बेहोश हो जाए। इसके बाद वह अपने भाई को लेकर एक कमरे की अलमारी में छुप जाती है, लेकिन उनकी किस्मत खराब होती है क्योंकि टाइगर वह मीट खाने के बजाय सीधा उसी कमरे में आ जाता है जहां केली और टॉम छुपे होते हैं। टाइगर की नजर उस अलमारी पर पड़ जाती है जिसमें केली अपने भाई के साथ छुपी हुई थी। वह अलमारी के बीच से ही घूरने लगता है और केली डर के मारे अपने भाई के मुंह पर हाथ रख देती है ताकि वह आवाज ना करे। तभी टाइगर उस अलमारी को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन केली जल्दी से अलमारी के पीछे वाली दीवार में एक छेद करके वहां से अपने भाई को लेकर बाहर निकल जाती है। जैसे ही टाइगर उस छेद से अंदर आने ही वाला होता है, केली एक लोहे की चीज से उसके मुंह पर जोरदार वार करती है और फिर दोनों वहां से भागकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। केली उस कमरे के दरवाजे को एक टेबल लगाकर ब्लॉक कर देती है ताकि टाइगर अंदर न आ सके। इसके बाद वह एक रॉड की मदद से उस कमरे की खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे खिड़कियां बाहर से इतनी मजबूती से सील की गई होती हैं कि वे टूटती ही नहीं। मजबूर होकर अब केली को टाइगर का सामना करने के लिए कोई हथियार ढूंढना पड़ता है। तभी उसे उसी कमरे में बंदूक की गोलियां मिल जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से बंदूक कहीं नहीं मिलती। वह पूरे कमरे में बंदूक ढूंढने लगती है और इस दौरान उसे बंदूक तो नहीं मिलती, लेकिन उसे लाइफ इंश्योरेंस के कुछ पेपर्स जरूर मिल जाते हैं। उन पेपर्स में साफ लिखा होता है कि केली और उसके भाई टॉम की मौत के बाद जितने भी पैसे मिलेंगे वह सारे जॉन को मिलेंगे। इन पेपर्स को पढ़ते ही केली समझ जाती है कि आखिर वह कौन शख्स है जिसने उन दोनों को मारने के लिए इस खतरनाक टाइगर को घर के अंदर छोड़ा है। ये सब सोचते हुए वह रोने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने रखी बंदूक पर पड़ती है। वह उन गोलियों को बंदूक में डालकर टाइगर को मारने के लिए बाहर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही टाइगर उसके सामने आता है तब घबराहट में उससे गोली ही नहीं चल पाती, जिस वजह से टाइगर उसके पीछे पड़ जाता है। केली भागकर एक टेबल के नीचे छुप जाती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता और टाइगर उस पर फिर से हमला करने लगता है। केली भागते भागते किचन में पहुंच जाती है, जहां वह गैस ऑन कर देती है, जिससे टाइगर का पंजा जल जाता है, लेकिन उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी केली को वहां एक खिड़की नजर आती है जो बाहर से सील नहीं की गई होती। वह तुरंत उस खिड़की से बाहर निकल जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और केली बाहर खड़ी एक कार में बैठकर वहां से जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे अचानक अपने भाई का ख्याल आता है कि वह उसे अंदर ही छोड़ आई है। वह फौरन अपने भाई को बचाने के लिए वापस घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वह टॉम को हर जगह ढूंढने लगती है, जो एक कोने में बिल्कुल चुपचाप और डरा हुआ बैठा होता है। केली उसके पास जाकर कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसके बाद केली अपने भाई को लेकर बाथरूम में जाती है और इस बार टाइगर को हमेशा के लिए खत्म करने की ठान लेती है। वह वहां रखे एक कपड़े को एक लकड़ी पर लपेटकर उसमें आग लगा देती है और अपने भाई के साथ बाहर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसके सामने टाइगर आ खड़ा होता है, लेकिन इस बार केली बिना घबराए उस पर गोली चला देती है, लेकिन उस खतरनाक टाइगर पर इस गोली का भी कोई खास असर नहीं होता। केली अपने हाथ की जलती हुई मशाल से टाइगर को डराते हुए अपने भाई के साथ किचन की तरफ बढ़ने लगती है और टाइगर को चकमा देकर दोनों वहां रखे एक बड़े फ्रिज के अंदर घुस जाते हैं। टाइगर अपने पंजों से उस फ्रिज का गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह खोल नहीं पाता क्योंकि फ्रिज का दरवाजा काफी मजबूत होता है। फ्रिज के अंदर अंधेरा और ठंड होने की वजह से टॉम डरकर रोने लगता है, लेकिन केली उसे अपने पास सटाकर प्यार से शांत कर देती है और उसे धीरे धीरे लोरी सुनाकर सुला देती है। पूरी रात बाहर टाइगर उस फ्रिज के आसपास चक्कर काटता रहता है, लेकिन अंदर से दोनों भाई बहन एक दूसरे को थामे हुए किसी तरह वह खौफनाक रात गुजार देते हैं। अगली सुबह होते ही केली फ्रिज का दरवाजा हल्के से खोलकर बाहर झांकती है और देखती है कि टाइगर वहां से जा चुका है। तभी उसे घर के मेन गेट पर किसी के ड्रिल करने की आवाज सुनाई देती है। असल में यह जॉन ही होता है जो गेट के सामने लगे बोर्ड को हटा रहा होता है। बोर्ड हटाने के बाद जॉन एक स्नाइपर गन लेकर घर के अंदर आता है ताकि जब टाइगर उस पर हमला करे तो वह उसे गोली मारकर खत्म कर सके। इसी दौरान केली और टॉम भी जॉन के सामने आ जाते हैं, जिन्हें जिंदा देखकर
जॉन पूरी तरह से हैरान रह जाता है। यहाँ केली डरते हुए जॉन से कहती है कि रात को यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताएगी, बस उन्हें यहाँ से जाने दो। इस पर जॉन उसे कहता है कि तुम्हारी माँ भी मेरे पास से जाना चाहती थी। ये सुनकर केली समझ जाती है कि उसकी माँ की मौत के पीछे भी इसी आदमी का हाथ है और वह कहती है कि हाँ, और तुमने उन्हें मार दिया। जॉन कुछ जवाब देने ही वाला होता है कि तभी अचानक वह खतरनाक टाइगर उस पर हमला कर देता है और उसे जिंदा ही खाने लगता है। टाइगर का पूरा ध्यान जॉन को खाने में लगा होता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए केली अपने भाई का हाथ पकड़कर चुपचाप घर के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। आखिरकार केली ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से खुद को और अपने भाई को इस खतरनाक टाइगर से बचा लिया था। जो जॉन उन दोनों को मारकर उनके पैसों से अमीर बनना चाहता था, वह खुद ही उसी टाइगर का शिकार बन गया जिसे उसने खुद खरीदा था। केली अपने भाई का हाथ थामे घर से दूर आगे बढ़ने लगती है, ये सोचते हुए कि अब वह हमेशा अपने भाई के साथ रहेगी और उसका पूरा ख्याल रखेगी। इसी के साथ यह पूरी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।